मैं डॉक्टर उज्ज्वल आलोक, भारतीय भाषा केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली से हिंदी मुक्स परियोजना के अंतर्गत हिंदी साहित्य के इतिहास में हम प्रयोगवाद पर बात कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने प्रयोगवाद के जो अवधारणा है या कहें कि प्रयोगवाद का जो प्रादुर्भाव है उस पर बातचीत कर चुके हैं और प्रयोगवाद की कुछ सामान्य प्रवृत्तियों पर भी बातचीत कर चुके हैं। उन्हीं प्रवृत्तियों के क्रम में हम अगली प्रवृत्ति मानवतावाद पर बात करेंगे। प्रत्येक रचनाकार का परिवेश उसकी रचना में विद्यमान रहता है, इसलिए मानव समाज की अपेक्षा कर किसी साहित्य की रचना संभव ही नहीं है। परिवेश ही रचना को विषय वस्तु प्रदान करता है। जीवन के प्रत्येक क्षण जिसमें सुख दुख के भाव समाहित होते हैं, वे ही तो रचना के अमूर्त उपादान होते हैं। चूंकि प्रयोगवादी कविता के संदर्भ में अधिकांश आलोचकों का जो मत है वह यह है कि वह व्यक्तिनिष्ठ कविता है, जिसके कारण वहां समष्टि की चिंता दिखाई नहीं देती। और जब समष्टि की चर्चा संभव नहीं तो वहां मानवतावादी विचारधारा को कैसे स्थान मिल सकता है। किंतु इसके ठीक विपरीत प्रयोगवादी कविताओं का जो केंद्रीय प्रतिपाद्य है वह मनुष्य ही है। वह इसी मनुष्य के संघर्ष भरे जीवन का चित्रण खूब खुलकर करता है। मुक्तिबोध, चांद का मुंह टेढ़ा है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, पोस्टर और आदमी, प्रभाकर माचवे, 20वीं सदी, अज्ञे, इंद्रधनुष, रौंदे हुए ये आदि जो अधिकांश इस समय की रचना है समसामयिक मानव के संघर्षरत वास्तविक जीवन को दिखाने का प्रयास करते हैं। अज्ञे जीवन जीने को संघर्षरत, रोजी रोटी के लिए संघर्ष करते मनुष्य की कथा कहने की प्रतिबद्धता पर बल देते हैं। इंद्रधनुष रौंदे हुए ये नामक कविता में अज्ञे ने पूरे यथार्थ के साथ मानव समाज को रेखांकित किया है। रुई धुनता है गारा, शांता है खटिया भूनता है, मशक से सड़क सींचता है, रिक्शा में अपना ही प्रतिरूप लादे खींचता है, जो भी जहां भी पीसता है पर हारता नहीं न मिटता है। पीड़ित श्रमरत मानव कम कर श्रमरत शिल्पी सृष्टा, उसी की मैं कथा कहता हूं, दूर 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 मैं वहां हूं। इसके साथ अगर हम प्रयोगवाद की उपलब्धियों पर बात करें तो प्रयोगवाद में जिस प्रकार काव्य के वस्तु पक्ष की ओर कवियों ने नए प्रयोग किए, अनेक प्रयोग किए, ठीक वैसे ही शिल्प के क्षेत्र में भी प्रयोगवाद ने एक अभूतपूर्व क्रांति ला दी। इस काल के कवियों ने काव्य के विषय से अधिक टेक्निक पर बल दिया, उस पर ध्यान दिया। भाषा, ध्वनि, छंद के अलावा अलंकार, योजना, बिंब विधान और उपमान के नए नए प्रयोग, उस पर बल दिया। अज्ञे ने तो भाषा संबंधी नवीनता पर सबसे अधिक बल दिया। उन्होंने सबसे अधिक प्रयोग किया। भाषा के संदर्भ में प्रयोगवादी कवियों ने सुस्पष्टता, सहजता और सुबोधता पर अधिक ध्यान दिया। उन्होंने अपनी कविताओं को बोधगम्य बनाने हेतु निसंकोच अंग्रेजी, उर्दू या हिंदी के तत्सम और यहाँ तक कि ग्रामीण बोलचाल की भाषा को भी अपने काव्य का आधार बनाया। अंग्रेजी के शब्द सिगरेट, थिएटर, स्टोव आदि या फिर उर्दू के जो शब्द हैं जिंदगी, खामोशी, आवाज आदि। इतना ही नहीं, इन कवियों ने जो ध्वन्यात्मक शब्दावली है उसका भी प्रयोग किया। भारत भूषण अग्रवाल की पंक्तियों को देख सकते हैं इसके लिए। गाड़ियों की घरघराहट, साड़ियों की सरसराहट, नाड़ियों की हरहराहट, कवियों ने भावानुकूल भाषा का प्रयोग कर अपनी अपूर्व काव्य क्षमता का परिचय दिया है। व्यंग्यात्मकता तो इस प्रयोगवादी काव्य शिल्प की सबसे बड़ी विशेषता के रूप में देखी जा सकती है। सांप के माध्यम से अज्ञे ने
जैसे शहरीपन के जहरीले व्यक्तित्व का दर्शन कराया है। वह पंक्ति है, सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, न होगे, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया। एक बात पूछूं, उत्तर दोगे? फिर कैसे सीखा टसना, विष कहां से पाया? प्रयोगवाद की बिंब योजना पर अगर बात करें तो प्रयोगवाद में इसका प्रयोग जो है वह बहुत सफलता के साथ हुआ है। प्रयोगवादी कवियों ने विविध बिंबों का प्रयोग किया है। उनकी कविताओं में वस्तु बिंब, भाव बिंब, कलात्मक बिंब, दृश्य बिंब और सांद्र बिंब आदि दिखाई देते हैं। अज्ञे की रचना अरि ओ करुणा प्रभा में और गिरजा कुमार माथुर की रचना धूप के धान दृश्य बिंब के सहज उदाहरण के रूप में देखे जा सकते हैं। उठी एक किरण धाई, क्षितिज को नाप गई, सुख की अस्मित कसक भरी, निर्धन की नैन कोरों में कांप गई। बच्चों ने किलक भरी, मां की नस नस में वह व्याप गई। इसके अलावा इस बिंब विधान की सबसे बड़ी जो विशेषता है यह है कि वे नितांत सजीव हैं, जो जीवन से सीधे सीधे ग्रहण किए गए हैं। कल्पना का कहीं कोई सहारा नहीं लिया गया है। इन कवियों ने जीवन के उल्लास के क्षणों को और विषाद की तीव्र अनुभूति को अपनी बिंब योजना में स्थान दिया है। नून तेल लकड़ी की फीक में लगे धूम से, मकड़ी के जाल से, कोल्हू के बैल से। आगे हम अगर प्रतीक योजना पर बात करें तो प्रयोगवादी कवियों ने काव्य की संप्रेषणीयता बनाए रखने के लिए, उसे बनाने के लिए प्रतीकों का भी खूब प्रयोग किया है। मुख्य रूप से प्रयोगवादी कविताओं में कलात्मक, प्राकृतिक, पौराणिक और यौन प्रतीकों का प्रयोग किया है, किंतु इन प्रतीकों में भावों से अधिक बुद्धि पर बल दिया गया है। पौराणिक प्रतीकों में मैं रथ का टूटा पहिया हूं, इसके अलावा सोन मछली जीवन की जिजीविका का प्रतीक बनकर उनके काव्य में आई है। प्रयोगवादी कवियों ने कुछ नए प्रतीक गढ़े हैं, जैसे हारिल, नदी के दूध, हरी घास आदि। अलंकार योजना के संदर्भ में अगर चर्चा करें तो हम जानते हैं कि प्रयोगवादी कवि सर्वत्र जो परंपरा को अस्वीकार करने वाले और नवीनता को लाने वाले या उसके पक्षधर हैं। वे रूढ़ हो गए जो उपमान हैं, उसके कट्टर विरोधी हैं। प्रभाकर माचवे ने भी लिखा है कि हमें अपना अलंकार विधान जो है वो आमूल बदलना पड़ेगा, रूपकों की कलई खोलनी होगी। अज्ञे ने प्रेमिका को कलगी बाजरी की कहा और रूढ़ एवं परंपरागत उपमानों को निरर्थक करार दिया है। उन्होंने कहा, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कुछ, कभी वासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। इन कवियों ने जीवन में प्रयोग आने वाले सामान्य वस्तु को उपमान बनाया। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की इन पंक्तियों को देखा जा सकता है। थर्मामीटर के पारेसी चुपचाप जिसमें भावनाएं चढ़ती उतरती रहती हैं। ये जो पंक्तियां हैं, ऐसी कई पंक्तियां आपको देखने को मिलेंगी। प्रयोगवादी कवि कविताओं के लिए अपने आसपास की जगह से स्थूलतम और सूक्ष्मतम पदार्थों को काव्य के विषय के रूप में उपस्थित करते हैं और उसका विषय बनाकर उसे व्यापक रूप में प्रस्तुत करते हैं। पहली बार चाय की प्याली, रेडियम की घड़ी, चूड़ी का टुकड़ा, गरम पकौड़ी, मूत्र सिंचित मिट्टी आदि जो पदार्थ हैं उन्हें काव्य का विषय बनाया गया है। यह अपने आप में हिंदी कविता में बहुत बड़ा प्रयोग माना जा सकता है। इस तरह अभी तक हमने जो बातें की उन बातों को ध्यान में रखकर हम कह सकते हैं कि प्रयोगवादी कविता अगर हम देखें तो उसमें दुरूहता है, जो प्रतीकों, बिंबों, अलंकारों और व्यंग्य के नए नए प्रयोगों की देन है।
किंतु जैसे जैसे यह कविताएं सुस्थिर होने लगीं, वैसे वैसे संप्रेषणीयता के निकट आने लगीं। कुछ विद्वानों ने प्रयोगवादी कविता पर गहन व्यक्तिकता का आरोप लगाया है और आरोप लगाते हुए उन कवियों को सामाजिक जीवन के प्रति उदासीन बताया है। कुछ का मानना है कि ठोस बौद्धिकता के कारण इन कविताओं में एक बोझिलता आ गई है और इस बोझिलता का एहसास होता है। इसके अलावा प्रयोगवादी कवि के महत्व को नकारा नहीं जा सकता। इस काव्य धारा ने आधुनिक हिंदी काव्य को इतने नवीन प्रयोगों से साक्षात्कार कराया जो अन्य किसी काव्य धारा में दिखाई नहीं पड़ता। ये रचनाएं जीवन की अनुभूतियों को सीधे सीधे रेखांकित करती हैं। प्रयोगवादी कवियों ने परंपरा की सड़ी गली मान्यताओं को छोड़कर जो मानव जीवन का जो नवीन मूल्य हैं, मानव जीवन के जो नवीन मूल्य हैं, उन मूल्यों के प्रति समाज को प्रेरित जरूर किया है। साथ ही भाषा शिल्प के आधार पर नए नए प्रयोग कर भाषा को काव्य के लिए और अधिक सशक्त बनाया है और उस रूप में हमारे सामने रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद।